एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसके बाद एक आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। इसका आपको इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए आपका वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि बोला जाए तो आपका वृत्त की परिधि आपका 2 पाई आर होता है। और यदि वृत्त की ये हो गए, अगर आपके दो सकेंद्रीय वृत्त हैं इस तरीके से, एक गोले के अंदर एक दूसरा गोला है, तो आपको याद रखना है इसमें जो एक्स मोटाई मानेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी त्रिज्या होती है, एक छोटी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या को हम R1 नाम देते हैं, छोटी त्रिज्या को हम R2 नाम देते हैं, ठीक है। इतना तो हमेशा याद रखना है। इनमें दो तीन फॉर्मूले यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पर जो बीच का रास्ता है इसका पूछा जा सकता है, इसका बोला जाएगा, इसका त्रिज्या बताओ। तो रास्ते की चौड़ाई आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। तो आपको याद रखना है किस तरीके से चौड़ाई बताना है, R1 माइनस R2 जो होगा रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल बोला जाए अगर आपसे, तो आपको याद रखना है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू में रहेगा। अगर आपसे परिधि का अंतर, परिधि का अंतर दिया जाए या अंतर पूछा जाए तो आपका 2 पाई ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2, ठीक है। आपको ये चीज़ें फॉर्मूले याद रखना है। इसके साथ साथ आपका एक त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आपको साथ ही साथ बता देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि ये 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा त्रिभुज होगा। एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है। देखो, ये हमारी क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हमने पता कैसे लगाया कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी तो आप बहुत ही कम समय में आंसर कर सकते हैं। 7 24 के साथ ट्रिपलेट 25 बनती है। पाइथागोरस त्रिक है ये 7 24 25 की। तो हम कह सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर दिया जाए और अंतःवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, एक इस तरीके से हमारा ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें हमसे बोला है इसके अंदर एक हमारा सर्कल बना है और इसकी जो है त्रिज्याएं हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, सीधा अंतः त्रिज्या की बात करेंगे हम। यहाँ पर कैसे निकलता है, जो छोटी वाली वैल्यू है 7 और 24 इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, 7 और 24। और बड़ी वाली वैल्यू जो त्रिज्या है वो घटा देंगे, मतलब बड़ी वाली लंबाई घटा देंगे, 25 को घटा देंगे और बटा में हम 2 कर देंगे, हमारा अंतः त्रिज्या का मान आ जाएगा, ठीक है। 24 7 31, 31 में से 25 जाएगा, बटा में 2, तो ये 6/2 बनेगा। तो ये बनेगा 3 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका राइट होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो आपको समझाने के लिए था, बहुत आसान ट्रिक। आपको सीधा ही सॉल्व कर देना कि इन दोनों में अगर हम बात करेंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज बनता है, अंतः त्रिज्या निकाली जाती है, तो ये छोटी वाली वैल्यू जोड़ के 31 कर देंगे, बड़ी वाली 25 लिखेंगे, घटा देंगे तो क्या आएगा 6, 6 में 2 का भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक कैसे बनेगा कि आपका त्रिभुज हो सकता है समकोण ना हो, समबाहु हो या कोई सा भी त्रिभुज हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं हमारा इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है इस वाले में, लेकिन हम आपको बता नहीं रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी अगर वैल्यू समझेंगे, तो आपसे इस त्रिभुज की वैल्यू, मतलब यहाँ त्रिज्या की वैल्यू पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 7 24 25 से अगर निकालेंगे, या तो हीरोन्स फॉर्मूले से लगाएंगे आप, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज को ऐसे ही निकाला जाता है, या आप इसे ऐसे समझ लें कि अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो एक को 7 24 में से एक आधार मान लेंगे, एक ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, एस। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। यानी कि इनका सभी को जोड़ेंगे, 7 + 24 + 25 और क्या करेंगे, बटा में कर देंगे 2 और गुणे में इसके, ये होती है अंतः त्रिज्या, ठीक है, अंतः त्रिज्या। तो आप ऐसे समझें, इस वाले 2 से ये वाला 2 हट जाएगा, तो 24 × 7, 24 × 7 यहाँ लिखा है, और यहाँ कितना है आपका, ऐसे ऐसे समझें, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया हमारा कितना बनेगा, 25, ये बनेगा 56, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 8 56, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और इसी के गुणा में अंतः त्रिज्या थी, इसका मतलब आर। तो आर का वैल्यू जो आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। या आप हीरोन्स फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं,
लेकिन हमने आपको ट्रिक बताया है कि अगर आपका क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर दिया जाए, 7, 24, 25 जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अगर समकोण त्रिभुज पर है तो दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ लें, 31 बनेगा, बड़ी भुजा को घटा दें, ठीक है, और जो बनेगा 6 उसमें 2 से भाग कर देंगे, ये बनेगा 3, इसका राइट आंसर, ठीक है, डी विकल्प। तो ये चीज़ आपने समझ लिया है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपये है। इस प्रकार फेंसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। देखिएगा, इनमें क्या है, क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है, कभी भी रुपए दिया जाए और उसकी दर दिया जाए तो उससे हम क्षेत्रफल या परिमाप कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि वर्ग मीटर में है तो हमें इससे हमें क्षेत्रफल मिलेगा। और क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, जो आपके पास रुपए हैं, व्यय है 1540, उसका उसमें हमें क्या करना है, दर से भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल बनता है। अब ये क्षेत्रफल किसका है, गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एक तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 0 से 0 कटेगा, 154 हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7 गुणे में आर स्क्वायर बराबर में 154। तो 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, और साथ ही इधर आएगा तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बनेगा आपका 49, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो बना आपका 49, तो आर सिंगल का वैल्यू जो बनेगा आपका कितना बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है। अब आपकी त्रिज्या 7 आ गई। अब हमसे बोला है तार फेंसिंग के लिए 6 प्रति मीटर दर से कितना व्यय होगा। तो आपको पता है, अगर इस तरीके से अगर ये आपका वृत्त है, गोलाकार पार्क है, तो एक गोलाकार आकृति है, तो इसके चारों ओर अगर बाड़ लगाना है तो इसका मतलब परिधि की बात की जा रही है। तो परिधि निकालेंगे, परिधि परिधि जो होती है वो आपकी क्या होगी, 2 पाई आर होगी परिधि। तो 2 गुणे में पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7, 2 गुणे 22/7, और आर का वैल्यू क्या है आपका 7 है, ठीक। तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये 22 दूना 44 होगा, ठीक है। अब ये 44 जो आया इसका परिधि आ गया। अब परिधि पर व्यय कितना है, 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25, 26, 264 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है ABCD एक वृत्त त्रिज्या है जिसमें त्रिज्या R है, अंकित एक चतुर्भुज है DAB और BCD कोणों के द्विभाजक जो क्रमशः x और y पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं, और सीधी रेखा में XY की लंबाई क्या है। तो एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है ये हमारा, ठीक है, और इसमें क्या है, 4 पॉइंट कोई निर्धारित हैं इसमें, ठीक है, ये वर्ग बनाया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, वृत्त है, इसके अंदर इसमें चतुर्भुज बनाया है, वृत्त नहीं है, चतुर्भुज बनाया है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा ABCD कोई सा भी है, एक चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B, C और D, ठीक है। बोला गया है हमारा जो कोण है वो DAB ये वाला इसका कोण, और BCD इसका कोण, इनका कोण का समद्विभाजक करना है। मतलब इस तरीके से अगर हम काटेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर x लिख सकते हैं और यहाँ y, क्वेश्चन में बोला गया है ये इनके समद्विभाजक है, वृत्त पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है इसमें जो x y जो होगी वो किसके बराबर होगी। अब एक बात बताइए, वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी थी, यहाँ तक थी, इस तरफ भी r और इस तरफ भी r। आपसे पूछा जा रहा है x और y, यहाँ टोटल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, व्यास के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हमसे x और y का वैल्यू पूछा जाए तो ये होगा व्यास के बराबर। व्यास जो बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, और त्रिज्या की वैल्यू r है तो हम इसे लिख सकते हैं 2r। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, लिखा है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जो क्वेश्चन में बोला है वही चीज फॉर्मेट में लिखेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, ठीक है, और उसके व्यास से कितना अधिक है, 15 मीटर अधिक है। तो अगर हम इसमें से 15 घटा देंगे, सॉरी इसमें से व्यास अगर हम घटा देंगे 2r, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 15 आ जाएगी, ठीक है। या तो ऐसे लिख लें या आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास इसके 2 पाई r जो बराबर है वो इसका व्यास, तो व्यास क्या है 2r और इससे 15 अधिक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2r को इधर ले आए तो 2r कॉमन आ जाएगा, पाई -1 होगा। अब एक साथ करें, एक काम करें, ज़्यादा डिटेल शॉर्ट में ना जाएं, लिख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। 2 पाई r माइनस 2r बराबर आपका 15, ठीक है। 2r आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पाई -1 हो जाएगा,
बराबर 15। ठीक है, तो 2r, 2 गुणे में r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है, त्रिज्या, त्रिज्या आपका कितना है 2r, 2r लिखेंगे। चलिए 2r ही लिखा रहने दें। ठीक है, और यहाँ पाई का वैल्यू कितना है 22/7 माइनस 1 बराबर है 15। अब इसको कैलकुलेट करें आप 2r ब्रैकेट में, तो यहाँ पर 7 एकम 7 और 22 में 7 गया 15, 15/22 बचा है यहाँ पर। ठीक है, 15/7, सॉरी 15/7 बचा, और ये 15 यहाँ पर है, तो इस वाले 15 से ये वाला 15 हट जाएगा और 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2r की जो वैल्यू आएगी वो 7 एकम 7 हो जाएगी, और r की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये बनेगा 7/2, जो कि आंसर होगा 3.5। ठीक है, r बराबर 3.5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, अंगूठी की मोटाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, गोलाकार अंगूठी की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि जो है वो कितना है 22 और 44 है, अंगूठी की मोटाई बताइए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, परिधियों का अंतर, क्योंकि परिधि दी गई है तो परिधियों का अंतर क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट में r1 माइनस r2, और इसका जो वैल्यू है वो यहाँ कितना 44 माइनस 22 करेंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना होता है। ठीक है, अब ये 2 गुणे में यहाँ 22/7 लिख सकते हैं, और गुणे में यहाँ r1 माइनस r2। ठीक, बराबर में ये 22 बचेगा, तो 22 से पूरा 22 कट ही जाएगा, तो 7 उधर जाएगा, तो r1 माइनस r2 का जो वैल्यू आएगा इधर से, तो ये 7 आ जाएगा, बटा में इसके 2 आएगा, तो ये 7/2 बनेगा। 7/2 का मतलब कितना होता है, तो ये भी आपका 3.5 बनेगा। ठीक है, तो आपका सी विकल्प आपका इसका भी आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, और आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन को बना लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि बोला भी गया था अंगूठी की मोटाई, हमने क्या बोला था, मोटाई या चौड़ाई कुछ भी पूछा जाए तो आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है r1 माइनस r2 होता है। तो यही चीज़ तो हमारा क्वेश्चन बना था, आंसर